ओमी बिल्ली तितली के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी छोटी सी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। पंजा आगे बढ़ाया, छलांग लगाई। अरे इतनी तेज मत उड़ो, ओमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह फिर से कूदी, पंजा बढ़ाया। तितली झपाक से ऊपर निकल गई, एक झुकी हुई शाखा की ओर बढ़ी। ओमी ने आंखें संकरी की। चुनौती मंजूर। वह झटपट एक बाड़ पर चढ़ गई, फिर संतुलन बनाते हुए छलांग लगाई और सीधे पेड़ पर चढ़ गई। ऊपर और ऊपर और बस थोड़ा और उसके पंजे तितली को छूने ही वाले थे। शाखा चरमराई, शाखा टूटी और ओमी नीचे गिरी। पत्तों और टहनियों के ढेर में धड़ाम, नीचे कुछ हिला। अरे यह कौन मेरे ऊपर गिरा? मुझे तो ताजमहल के सपने आ रहे थे। ओमी ने अपनी आंखें झपकाई। उसके नीचे एक गौसैल कांटेदार साही बैठी थी। उसका नन्हा गुलाबी नाक फड़फड़ा रहा था और वह पूरी तरह से पत्तों में लिपटी हुई थी। तुम्हारी वजह से मेरी झपकी खराब हो गई। ओमी ने उत्सुकता से देखा। ओह सॉरी, लेकिन तुम पत्तों के नीचे क्यों सो रही हो? कांटेदार साही ने आंखें घुमाई। अरे और कहाँ सोऊं? राष्ट्रपति भवन में। ओमी हंस पड़ी। फिर एक जोरदार छपाक की आवाज आई। ओमी के कान खड़े हो गए। ये क्या था? ओमी ने घास के पीछे से झांका। नदी के किनारे अकेला खड़ा एक छोटा गोल मटोल बेबी हिप्पो दिखा। उसकी बड़ी मासूम आंखों में आंसू झलक रहे थे। नन्ही सी पूंछ हिल भी नहीं रही थी। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, जैसे उसे अब और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ओमी की पूंछ फूल गई। खोया हुआ बेबी हिप्पो? यह तो सच में बड़ी मुसीबत थी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हिप्पो ने सिसकते हुए जमीन पर अपना भारी सिर टिका दिया। ओमी को उसकी हालत देखकर अजीब सा महसूस हुआ। वह एक पल के लिए ठिठकी, फिर बोलने ही वाली थी कि झाड़ियों में कुछ हिला। हर चीज जैसे थम गई। ओमी की मूछें कांप गईं, उसकी पीठ एकदम अकड़ गई और वह चौकन्नी हो गई। हिस्सस, पूंछ गुब्बारे की तरह फूल गई, कान पीछे खिंच गए। उसके छोटे पंजे जमीन में धंस गए, जैसे वह किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार हो। झाड़ियों से हलचल जारी थी और फिर एक छोटी पीली चिड़िया बाहर कूदी। हवा में थोड़ा सा झूलते हुए उसने अपनी छोटी सी चोंच खोली। सिर हिलाया। चिड़िया ने पलकें झपकाई, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि उसका आइडिया क्यों काम नहीं कर रहा। ओमी ने बस आंखें घुमा ली और आगे बढ़ने ही वाली थी कि झाड़ियों से एक अकड़ता हुआ मुर्गा निकला, जैसे पूरी दुनिया उसकी शान में बिछी हो। उसकी लाल कलगी हवा में लहरा रही थी और उसकी चाल में एक अलग ही ऐंठन थी। सीना तानकर वह सीधे उनके पास आया और जोर से बोला, मैं जंगल का सबसे बुद्धिमान और होशियार मुर्गा हूँ। हवा में अपना सिर झटकते हुए उसने अपनी टांगों को एकदम तेज चाल में हिलाया, जैसे किसी राजा का मार्च चल रहा हो। ओमी ने उसकी इस दिखावे वाली चाल को गौर से देखा और फिर हिप्पो की ओर देखा, जो पूरी तरह से भ्रमित था। मुर्गे ने अपने पंख झटके और एक झटके में ऊंची आवाज में कहा, समस्या का हल बहुत ही आसान है। बस नदी में जाओ और गोल गोल घूमो। हिप्पो ने अपनी छोटी काली आंखों से मुर्गे को देखा, फिर ओमी की ओर देखा। ओमी ने धीरे से सिर झुकाया। वह चाहकर भी इस पर कुछ नहीं कह सकती थी। हिप्पो ने अंततः हल्की मुस्कान दी और अपने भारी पैरों से नदी की ओर भागा। जैसे ही रो पानी में घुसा, लहरें उछलने लगी। उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को घुमाया। छपक छपक, फिर उसने गोल गोल घूमना शुरू किया। एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। थोड़ी देर बाद वह रुका। उसकी सांस तेज हो रही थी। अचानक उसने सिर उठाया और बड़ी मासूमियत से कहा, अरे रुको रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। क्या रो अपनी मम्मा को ढूंढ पाएगा या फिर कोई और रोमांच उसका इंतजार कर रहा है? पता करने के लिए तुरंत भाग दो। लिंक नीचे है या फिर साइड में दिख रहा होगा। और हाँ, पूरा एडवेंचर देखने के लिए ऊपर दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को भी दबाओ।
और एक बात, मैं अगले वीडियो में भी आता हूँ, तो जल्दी करो, भाग 2 पर क्लिक करो और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Free audio post-production by alphonic.com